दोस्तों, दशमलव संख्याओं का जो मानक रूप होता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। 800049 350। अब इसका मानक रूप निकालना है तो क्या करेंगे, ये संख्या जितनी है हम गिनती कर लेंगे बारी-बारी से। तो 8 एक सेम कंडीशन में रखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 संख्या है तो 8 संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं 8 संख्या के पहले, ठीक है। और क्या करेंगे, 10 की पावर मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, मतलब 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 क्यों किए, क्योंकि हमने दशमलव, अगर एक संख्या यहाँ पर लगाते तो 10 लगाते, यहाँ लगाते 10 की पावर 2, यहाँ लगाते 10 की पावर 3, यहाँ लगाते, ऐसे यहाँ मैंने लगाते। ये मानक रूप होता है। अब जैसे कभी कभी प्रश्न होता है कि 4002.325, अब क्या हो गया, ये जो 325 है दशमलव के बाद, हम इसे 325 3 2 5 ऐसे पढ़ते हैं। अब ये क्या है, इसे मानक रूप में बनाना होगा तो यहाँ दशमलव को ले जाएंगे, डेसिमल को हम क्या ले जाएंगे, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो कितनी, 3 संख्या के आगे ये डेसिमल चला गया, ठीक है ना। डेसिमल जाने के बाद हम 10 की पावर क्या करेंगे, 3, हम 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा मानक रूप होता है। सीटेट से लेके अन्य सभी एग्जामों में ये क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक समझाया जाता है। अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो आगे ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो हम आसानी से कर पाते हैं। अब दोस्तों, जैसे दशमलव संख्याओं के मानक का रूप जब हम लोग सीख लेते हैं तो आता है दशमलव संख्याओं का जोड़, ठीक है ना। दशमलव संख्याओं का जोड़, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5.003 900.84 934.8500.900.900। अब ये मान लीजिए हमारे पास 4 कोई पॉइंट हमें मिल जाते हैं। अब इसे हमें ऐड करना होता है तो हम ऐड कैसे करते हैं, बहुत ही सरल है। कभी कभी बच्चे ऐसे सामान्य तौर पर किसी से पूछा जाता है नहीं बता पाते, तो आइए आगे इसे हम सीरियल से लिखते हैं। तो जब हम सीरियल से ऐसे लिख लेते हैं बारी बारी से, तो यहाँ पर 5 है तो ये एक सीरियल से, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट के बाद एक ही अंक था, पॉइंट जैसे ये दशमलव, यहाँ एक ही। अब ये दशमलव के बाद 1 2 3 था तो दशमलव के बाद 1 2 3, इसके नीचे एक ही आएगा। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये है, अब ये दशमलव के, तो दशमलव के सीरियल में ही रखेंगे। यहाँ पर 0 0 5 ये 7 इधर से लिखना स्टार्ट। तो अब ये इस पॉइंट पे था तो जो जिसकी सीरियल पे आएगा वही ऐड होगा। 84 है तो 003 था तो 003 लिखेंगे जिसके सामने, वैसे सेम कंडीशन में हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 6 और 4, यहाँ पर 8 3 24, 1 25, 1 26, 6 होते, यहाँ पर 2 कैरी हो जाएगा लगभग। अब यहाँ पे 9 9 2 11, 1 कैरी, ठीक। यहाँ पर 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो, 9 दूनी 18 18 5 23, 2 कैरी 9। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये तो दशमलव संख्याओं का जोड़ है, इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जोड़ घटाना टुकड़ा भाग होता है सामान्य छोटे बच्चों के लिए, वैसे ही ये है, आप समझ लेंगे इतने में। और अब आते हैं दशमलव संख्याओं के जोड़ के बाद घटाना। तो अब वीडियो में देखेंगे दशमलव संख्याओं का घटाना। तो जैसे हम जोड़ को सीखे वैसे हम घटाना को भी सीखेंगे, एक प्रश्न को लेकर। अब हमने क्या किया, एक प्रश्न ले लिया। प्रश्न मान लीजिए हमने ले लिया ये पॉइंट 5369.384 और माइनस क्या किया 533.029, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जैसे हम जोड़ घटाना आसानी से भाग सीखे हुए हैं वैसे ही हम इसको भी करेंगे सीरियल बाय सीरियल से। यहाँ पर 4 है तो यहाँ 9 जाएगा नहीं, तो मान लीजिए यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 14 से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 7 7 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या बचा, सामान्य 3 ही बचा। पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी ये करके आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर 4। ये सामान्य तौर पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब दशमलव संख्याओं का हम गुणा सीखेंगे। जोड़ हो गया, घटाना हो गया, अब आते हैं गुणा पर। तो ये गुणा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें ये
मिल ही जाता है, हमारे प्रश्न कई बार गड़बड़ हो जाते हैं, तो हमें आना अनिवार्य है। तो आइए वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न हमने लिया कि 1.41 मल्टीप्लाई 2.2। बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं, सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को सबसे पहले हम मानसिक रूप से हटा देते हैं, 141, ठीक। मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और एक कदम छोड़ के क्या होगा, यहाँ 2 8। इतना तो हमें आसान सी भाषा में आता है। इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद 2 हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 कैरी 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं, इसको हम इसके सामने ऐसे लिख देते हैं, 2 1 और 0 2। अब देखते हैं कैसे पॉइंट को हम प्लस माइनस करके सामने ऐड कर। अब यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2। इस वाले पॉइंट के आगे 1, तो 2, यहाँ 2, यहाँ यहाँ 1 मिला के 3, तो पॉइंट के बाद कितना, 3। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 2 3। यहाँ पर भी संख्या को हम देखेंगे कितने, 3 संख्या, पूरा दशमलव जितनी संख्या, जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या है, वही काम हम उत्तर में भी दशमलव के बाद 3 संख्या रख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अब सीखते हैं दूसरा एक सामान्य सा दशमलव का गुणा। उसके बाद हम चलेंगे दशमलव के भाग में। अब मान लीजिए ये प्रश्न है 2.732 और 0.87 मल्टीप्लाई 2.3। अब पॉइंट और दशमलव सब सेम ही है, हमने ऐसे पढ़ दिया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, मान लीजिए, तो पॉइंट को हम हटा देते हैं। पॉइंट को जब हम हटा के तीनों को जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ 23 हो गया, यहाँ 87 हो गया, यहाँ 2732। तो हम जब ऐड करते हैं, मान लीजिए 27 32 इसको लिख देते हैं, और ये 87 कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको हम कर देंगे, तो मान लीजिए हम जब पूरा का पूरा इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एक आंसर आएगा। मान लीजिए हमारा आंसर आ जाता है 5466732। हमने प्रश्न को सॉल्व किया है, तो यही हमारा आंसर आया है। तो हम ये देखेंगे कि अब पॉइंट हमें कहाँ लगाना है उत्तर में। तो इस पॉइंट के आगे क्या है, 1 2 3। इस पॉइंट के बाद 1 2, तो इस 5 हो गया, और इसके बाद 6। तो हमें देखना है कि 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों एक प्रश्न लेते हैं दशमलव संख्याओं के भाग में। तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न। मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिया 1.44 डिवाइडेड बाई 1.2। अब 1.2 में क्या होगा, इसे हम सामान्य रूप में आगे लिख लेते हैं, 144 लिख लेंगे और अपान ये 12 कर लेंगे, ठीक है ना। इसे डिवाइड करेंगे बार बार हमें 144, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि किसने यहाँ पर ये पहले वाले मतलब जिससे जो भाजक है भाज्य किया गया है, तो इसमें क्या है, दशमलव के बाद जो है 2 अंक आते हैं, 44। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक आता है, मतलब 2। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो कितनी संख्या आती है, 1 आती है। तो 1 दाहिने से हम चलते हैं बाएं, तो यहाँ पर 1.2 कर देंगे। यही हमारा सरल उपाय है। एक और वैकल्पिक विधि से हम समझा देते हैं, सामान्य वैकल्पिक मेथड, ठीक है ना। अब ये मेथड हम कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है 1 4 4 और डिवाइड क्या कर दिया 1.2। इसे लिख सकते हैं 1.44, न लिख के इसे उड़ा देंगे तो 1 इतना इतना हो जाएगा, मतलब दशमलव हटाए तो उतनी संख्या। और यहाँ पर लिख सकते हैं 122, इसे हटाकर यहाँ पर 10 लिख देंगे, तो इसका हो सकता है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और ये चीज़ हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 144, ठीक है, मल्टीप्लाई ये यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 अपान क्या होगा, यहाँ पे 100 है, 100 मल्टीप्लाई ये 1 और 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कट पीट कर देंगे, और ये 12 पर हमें
144 ये कट फिट हो जाएगा। और ये बचेगा क्या, ऊपर हमारा बच जाएगा 12 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कट फिट ये 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.2। ये हमारा वैकल्पिक विधि है। तो ऐसे भी हमारा आंसर आ जाता है।